जिले ठाणे प्रभा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधिकां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था या अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण शुक्ल अष्टमी जन्माष्टमी कृष्ण जन्मोत्सव पर्व है। उपवास व्रत करे रात्रि भगवान की आराधना करे और ये अष्टमी
रात्रि 2:16 तक है। उसके बाद नवमी लग जाती। आज है कृतिका नक्षत्र, ये दोपहर को 3:54 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र जिसमें भगवान का प्रागट्य हुआ है, तो आज रात को रोहिणी नक्षत्र है। और आज है सोमवार, भोलेनाथ, श्रावण सोमवार। तो बहुत सारे दिव्य गुण एक इकट्ठा हुए हैं। सोमवार भी है, रोहिणी नक्षत्र भी है, जन्माष्टमी है, अष्टमी देवी उपासना का भी पर्व है। तो बहुत सारे ग्रह नक्षत्र मिले हुए हैं। तो दिव्य समय काल का अधिक से अधिक लाभ ले और लेवावे। आज है यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 26 अगस्त सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कपिलवाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग श्लोक नंबर 12 और 13 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति और ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 पर विवेक विचार किया था। इसमें भगवान कहते वैसे तो सारे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण संपूर्ण
संसार परमात्मा की माया से ही चलता है, परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो सत्व गुण है वो जीवात्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है, कष्ट और दुख से मुक्त रखता है। और रजोगुण तमोगुण है उसे संसार में, बंधन में, कष्ट और दुख में ले जाता है। इसलिए जिसे सुखद आनंदमय स्वस्थ जीवन जीना है तो वो सात्विक गुण धर्म परमार्थ की ओर ले जाता है। रजोगुण है वो अधर्म की ओर ले जाता है, तमोगुण है अधर्म की ओर ले जाता है। कष्ट और दुख और वेदनामय जीवन, बर्बादी का, बंधन का, अशांति का जीवन जीता है। और सात्विक गुण है वो शांति, परमार्थ और धर्म का जीवन जीता है। तो ये दोनों तीनों गुण तो भगवान की माया ही है। यही भगवान ने कहा, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मही। एव ये सात्विका भावा, भावा शब्द को समझे। भावा का मतलब होता है जो जादूगरी, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। तो ये सारे भगवान की जादूगरी है, माया कहो, भावा। तो ये सारा मनुष्य उसी में मोहित रहता है। तो ये तो ईश्वरीय है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यथार्थता, वास्तविकता, उसका अस्तित्व जो है वो परमात्मा से ही है, कोई स्वतंत्र नहीं। लेकिन मनुष्य में ये जो गुण आते हैं वो उसके संचित अनंत जन्मों के संस्कार से उत्पन्न होते रहते हैं। बाहर से भी आते हैं, भीतर से भी आते। अब उसे यहाँ ये है कि चॉइस है कि सात्विक को धारण करे, राजसी को धारण करे कि तामसी को धारण। विवेक बुद्धि के द्वारा वो निर्णय करके अपने सत्व गुण का अभ्यास कर सकता है। अब तीनों गुण तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन क्या स्वीकार करना है, क्या अस्वीकार, क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, ये उसकी विवेक बुद्धि के द्वारा वो स्वतंत्र निश्चय कर सकता। इसीलिए ये जानना बहुत आवश्यक। बहुत लोग कहते अरे प्रारब्ध में है, क्या करेंगे, भोगना पड़ेगा। अरे ऐसी बात नहीं है। भगवान ने यहाँ कहा कि तान विद्धि, वास्तव में इन रहस्य को जानो कि हमारे अंदर जो राजसी और तामसी वृत्ति, प्रवृत्ति, भाव आदि आ रहे हैं, अंदर से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ, वे धर्म नहीं है, वो परमार्थ के लिए सहायक नहीं। इतना जानो। और जो राजस तामस भाव आएगा तो पहले पूर्व जन्म के संचित संस्कार से, तो उसे तुम रोक भी नहीं सकते, वो तो आएंगे। इसी प्रकार सात्विक वृत्ति आएंगी, भीतर से भी आएंगी, बाहर से भी आएंगी। तो जानो कि ये आ रहे हैं, जा रहे हैं। सात्विक, राजसी, तामसी, जैसे वो फेरी वाले होते हैं ना, आप यहाँ घूमने जाओ घाट के ऊपर तो सब फेरी वाले, अरे पकौड़ी ले लो, इडली ले लो, पकौड़े खिलौने ले लो, ये तो आएंगे आप वहां घाट पे। लेकिन अब आपको चॉइस है क्या लेना है, फल वाला। तो ट्रेन में भी आप जाते हो तो सब प्रकार के
वो वेंडर्स जय फेरी वाले हैं, आते जाते, लेकिन आपको वहां चॉइस है कि सब लेना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, या कुछ नहीं लेना चाहिए ऐसा भी नहीं। तो ये तो बाहर भीतर सात्विक राजसी तामसी वृत्ति प्रवृत्ति तो चलती ही रहे, वो आ रहे हैं जा रहे, इसके अनुसार कर्म करना है। किसके अनुसार? कि जो सात्विक भाव आ रहे हैं उसके अनुसार धर्म कर्म करना है। आप कहो कि राजसी तामसी का क्या करें, उसको आएंगे, लेकिन उसका भी आप विवेक कर, अंतकरण में तो सब वृत्तियां आएंगी। स्वीकार करना, मानना न मानना वो आपको स्वतंत्रता है, कि मानना ही है, करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। बुद्धि मन में जो सब तरह की सात्विक राजसी वृत्ति अनंत जन्मों के संचित संस्कार से आएगी और जाएगी। अब उससे मानना, स्वीकार करना, चुनना, ये सब आप स्वतंत्र हैं। जैसे दुकान में आप गए, जूते लेने हैं आपको, तो उसके पास तो हजारों वैरायटी है, हजारों प्रकार के जूते हैं। अब आपको क्या लेना है, सात्विक राजसी तामसी जूते, तो आपको वहां चॉइस है। सात्विक चुन कर ले सकते हैं, राजसी भी। वो पैसा तो लगेगा, सात्विक का भी लगेगा, राजसी का भी लगेगा, तामसिक का भी। कपड़ा भी दुकान में लेने जाओ तो वहां सात्विक कपड़ा भी है, राजसी भी है, तामसिक। आप क्या चुनते हो वो देगा। तो यहाँ विवेक मनुष्य को स्वयं करना है। सात्विक चुनकर ही उसे स्वीकार कर, क्योंकि हमारे अंदर ये सात्विक राजसी तामसी कामनाएं इच्छाएं उत्पन्न होती ही रहेंगी। वो उत्पन्न करते भी परमात्मा है। संचित कर्म के अनुसार हमारे अंदर वह परमात्मा ही उत्पन्न करते वृत्तियां। लेकिन क्यों करते हैं, ये तो आप समझो कि आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों के फल अनुसार ही परमेश्वर उस वृत्ति को, सात्विक राजसी तामसी, तुम्हारे अंतकरण में प्रकट कर देते हैं। लेकिन वो प्रकट करते मतलब ये करने का फोर्स नहीं करते, भाई वृत्ति आएगी। अभी मानो हम लोगों में राजस तामस वृत्ति प्रवृत्ति आ रही है, तो क्या करना, उसे छोड़ना हो। सात्विक वृत्ति प्रवृत्ति आ रही है तो उसे करना है। तो इस प्रकार विवेक करने की स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर को ने मनुष्य को दी है। दूसरे प्राणी को ये विवेक शक्ति नहीं। इसीलिए मनुष्य की बुद्धि सबसे विशेष विवेक करने की शक्ति रखती है कि इन्हें करना है कि न करना, इसको स्वीकार करे कि अस्वीकार। एक बार आप निर्णय करके प्रवृत्ति के स्तर पे चल गए तो फिर कुछ नहीं। तो इस प्रकार बुद्धि में वृत्ति भाव आते रहे। जैसे आप यहाँ घूमने आए, तो फिर आप परिवार के साथ घूमने आए, तो परिवार कहते कुंजापुरी देवी जाके पूजा पाठ करेंगे। तो दो लोग कहते नहीं नहीं मसूरी घूमने जाए। अब मसूरी जो है वो टूरिस्ट राजसी तामसी है, और कुंजापुरी है सात्विक है। अब उसमें 5 लोग है, 2 लोग कहते मसूरी जाना है, 3 लोग, अब उसमें फिर आखिर में तो मानते नहीं है, तो वो 2 लोग अपना मसूरी चले जाते हैं, और 3 लोग कुंजापुरी जाके पूजा करते। आजकल तो स्वतंत्र है ना सब तीनों को, इसलिए कोई किसी को कह नहीं सकता कि अरे मसूरी जाने से, वो समझेगा भी, क्योंकि उसकी वो स्वतंत्रता है।
तो आपके ही परिवार के आपके दो लोग हैं, वो मसूरी घूमने चले जाएंगे, आप फिर कुंजापुरी, शाम को फिर आप ऋषिकेश आके वहीं जहाँ रहते आश्रम में रहेंगे। बोले उसको कहेगा वो मसूरी में बड़ा मजा है, वो कहेगा कुंजापुरी में बड़ा मजा है। अरे वो दोनों अपनी हाकेंगे, अरे बेकार क्या है तुम। कहे कुंजापुरी में क्या है, कुछ नहीं, मंदिर है, देवी जी का पूजा पाठ, और क्या है। मसूरी में तो कितनी चीजें हैं। तो इस तरह इन लोगों की लड़ाई चलती है, तीनों गुणों की। और मनुष्य में ये हमेशा संघर्ष चलता है, भीतर भी और बाहर। व्यष्टि समष्टि के स्तर पे तीन गुण का संघर्ष चलता रहे। लेकिन एक बात है, व्यक्तिगत स्तर पर आपको स्वतंत्रता है कि आप सत्व गुण को धारण करें, रजोगुण को धारण करें कि तमोगुण को। इन्हें करना है कि नहीं करना, ये आपको विवेक पूर्वक समझना हो। तो भगवान तो ये इसीलिए विवेक करा रहे हैं कि तुम्हें राजसी तामसी वृत्ति प्रवृत्ति आ रहे हैं, इन्हें छोड़ना होगा। और जो सात्विक वृत्ति प्रवृत्ति आ रही है उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना होगा। इस प्रकार बुद्धि और मन की सात्विक राजसी तामसी वृत्ति प्रवृत्ति को विवेक पूर्वक यदि समझते नहीं तो कुछ भी करेंगे। ये विवेक पूर्वक समझना, निर्णय करना और फिर उचित प्रवृत्ति करना। जो बुद्धि मन में भाव आती है, हमें लगता है कि उसके अनुसार ही हमें करना हो, ऐसा नहीं। आपको स्वतंत्रता है। राजसी तामसी वृत्ति को रोकने के लिए भगवान ने यहाँ कहा तान विद्धि। तान विद्धि यानी सात्विक प्रवृत्ति को करने के लिए प्रेरणा दे रहे। अब प्रश्न उठता है कि ये सब सात्विक राजसी तामसी वृत्ति परमात्मा से ही उत्पन्न होती है। तो ये सात्विक राजसी तामसी वृत्ति प्रवृत्ति क्षण क्षण कण कण बदलने वाले परमात्मा है। तो परमात्मा आप भी क्या बदलने वाले विकारी है, क्योंकि आपसे उत्पन्न होती है। जैसे कोई मनुष्य है, वो तामसी प्रकृति का है, तो वो मनुष्य उसकी प्रवृत्ति के साथ उसको भी हम तामसी कहते करें, तामसी शराबी है। तो क्या भगवान इस तरह माया वाले हैं, माया से बंधे हुए हैं? भाई प्रकृति बदलती है, माया। तो क्या भगवान भी माया से विकारी हो जाते हैं? ये प्रश्न है। तो हमारे सारे वेद शास्त्र परमेश्वर को निर्विकार निर्गुण निराकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप कहते। तो भगवान पर क्या इस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? भगवान कहते हैं न त्वहम तेषु। यद्यपि ये सारे त्रिगुण है, माया है, मुझ परमात्मा से ही उत्पन्न होते, फिर भी उनमें मैं हूं नहीं, यानी नहीं, अर्थात इस माया प्रकृति के अधीन मैं नहीं हूं। वो माया प्रकृति मेरे अधीन है, मैं उसके अधीन नहीं हूं। तो परमात्मा तत्व के अंदर किसी प्रकार का विकार परिवर्तन त्रिगुणी माया नहीं कर सकती है, नहीं ला सकती। जैसे आभूषण है, आभूषण सुवर्ण में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। सुवर्ण तत्व हमेशा चमकता रहे। आभूषण परिवर्तन होते, आभूषण के परिवर्तन से सुवर्ण तत्व की चमक में परिवर्तन नहीं आता। वैसे ही दूसरा दृष्टांत ले लो
कि जैसे रेगिस्तान के अंदर दिखने वाला जल मृग मरीचिका कहते हैं ना, तो रेगिस्तान है। आप राजस्थान चले जाओ मई जून में, तो वहां जोधपुर है, बीकानेर है, रेगिस्तान। तो वहां आपकी गाड़ी चलेंगी तो आपको चारों ओर जल ही जल दिख रहा है। जल क्यों दिख रहा है? रेगिस्तान है इसीलिए जल दिख रहा है। परंतु क्या उस जल से आपकी प्यास बुझ सकती है? क्या उस जल से भूमि गीली हो सकती है? रेगिस्तान तो कहते थोड़ी भी नहीं हो सकती, भूमि भी गीली नहीं हो सकती और आपकी प्यास भी बुझ नहीं सकती। आप नीचे उतर के जाओगे पानी लेने अपना, तो भी आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। फिर भी दिखती है, जल दिखता है बहता हुआ रेगिस्तान में। उसी तरह भगवान कह रहे न त्वहम तेषु, मैं उसके वश में नहीं हूं, वह मेरे वश में। यही फर्क है। संसार में परमेश्वर जो है सभी के कर्म फल दाता है, और जो अज्ञानी जीव संसारी लोगों में भगवान उस कर्म फल को राजस तामस और सात्विक वृत्ति से उत्पन्न करते हुए, तो राजसी तामसी नहीं होते हैं, सात्विक भाव को उत्पन्न करते हुए सात्विक भी नहीं हो। भगवान तो नित्य शुद्ध है, गुणातीत है, माया से रहित। लेकिन अज्ञानी जीव मनुष्य संसारी जो है सात्विक राजसी तामसी माया जो वो वृत्ति प्रवृत्ति करता है वैसा ही हो जाता है। सात्विक प्रकृति प्रवृत्ति वृत्ति में लगा रहे तो सात्विक हो जाता है, राजसी वृत्ति प्रवृत्ति में लगा है तो राजसी हो जाता है। परमात्मा ऐसे नहीं है। मनुष्य तामसी वृत्ति प्रवृत्ति तामसी प्रकार, आप देखते हो संसार में आपके आसपास तीनों प्रकार के लोग रहते हैं, आपके घर में परिवार में भी रहते, तो वे ही अपने को विकारी समझ लेता है। मनुष्य जो है वास्तव में सारी वृत्ति सात्विक राजसी तामसी परमात्मा में आरोपित है, कल्पित है। जैसे रेगिस्तान में जल, जैसे रज्जु में सर्प, जैसे आभूषण में सुवर्ण में आभूषण कल्पित, जैसे जल तत्व में समुद्र लहर बुदबुदे कल्पित है, आभासित है, दिखते हैं लेकिन है नहीं। ये विवेक यहाँ भगवान है। न तेषु ते त्वाहम मयि, तो यही भगवान अपने विभूति दिव्य रूप से भगवान कहते न त्वहम तेषु। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं अपने शुद्ध सच्चिदानंद आत्म स्वरूप में नित्य ही रहता, ये माया मुझे विकारी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो कल्पित है ना। त्रिगुणी माया 24 तत्व ये जो रात्रि रात्रि तामसी वो मुझसे उत्पन्न होते, मुझ में रहते, मुझी में समा, लेकिन मैं उससे परिवर्तित विकारी नहीं होता। जैसे रज्जु में सर्प है ना, ये रस्सी है, रस्सी का है पना, रस्सी के साथ सदा रहता है। रस्सी है, आज रस्सी है, कल भी रस्सी है, परसों भी रस्सी है, यहाँ रस्सी है, बरामदे में है,
जहां जाएंगे वहां रस्सी ही रस्सी है। किंतु रस्सी में यदि अज्ञान से, रस्सी के अज्ञान से हमें सर्प दिखता है, आभासित होता है, तो जब सर्प दिखता है तो सर्प में भी एक है पना है कि ये सर्प है, ये सर्प है, मुझे दिख रहा है। अच्छा, वो है पना सर्प का कहां से आया? दिखता है कि ये सांप है, ये सांप का है पना, सर्प है पना, और रस्सी के है पने की तरह नहीं है। फर्क है। सर्प है, रस्सी है, दोनों है पने में फर्क है। एक नित्य है, एक काल्पनिक है, आभास। यदि आप वहां प्रकाश डालोगे तो सर्प का है पना गायब हो जाएगा, रस्सी का है पना तो नित्य रहता है। मानो कि ये आप समझ लो कि रस्सी को जला दोगे तो राख बचेगी, कह सकते हो पहले यहाँ सांप था, किंतु ऐसे रस्सी सांप थी ये नहीं कह सकते हो। जब हमको सर्प दिख रहा था तब भी रस्सी ही थी। रस्सी के है पने में सर्प का है पना केवल प्रतीत हो रहा था, आभासित हो रहा था, कल्पित हो रहा था। सर्प का है पना है ही नहीं, वास्तविक में तो रस्सी का है पना ही है। रस्सी का है पना सर्प के संबंध से कल्पित है, यानी सर्प के साथ उस रस्सी का जो संबंध है वो कल्पित है, आभासित है, असत है, मिथ्या है, सच्चा नहीं। फिर भी हमें दिखता है, क्योंकि सांप भी सच्चा नहीं है, तो सांप का सर्प के साथ संबंध कैसे सच्चा होगा? मिथ्या ही है। इसी प्रकार परमात्मा त्रिगुणी माया के साथ कोई संबंध नहीं है, केवल आभासित है। सारा जगत भौतिक अध्यात्म देव मायामय, परमेश्वर तो हमेशा सच्चिदानंद नित्य सत्य आनंद स्वरूप परिपूर्ण है और रहेगी। लेकिन माया से ये सारा जीव जगत और देवी देवताओं में परिवर्तन होता रहता, और वो प्रतीति हो रही है वो परमात्मा में ही हो रही, परमेश्वर की स्वरूप में ही। ये त्रिगुणी माया से आप ये जीव जगत ईश्वर देवी देवताओं के भेद भ्रम प्रतीत हो रहे। इसीलिए कहा कि परमेश्वर जो है उसकी नित्यता, सच्चिदानंद पूर्णता कभी समाप्त नहीं होती। वह परमात्मा का है पना नित्य है और माया का है पना कल्पित है, आभासित। जैसे आपके भी ले लो ना, कि आप कहते हो कि मैं देवदत्त हूं, तो मैं हूं का है पना नित्य है, और देवदत्त जो है वो जन्म के पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, तो कल्पित। ठीक वैसे रस्सी में सर्प की तरह है पना, एक वास्तविक है, एक कल्पित। तो कल्पित को हम सत्य मान बैठते, इसी को अज्ञान कहते। हालांकि परमात्मा तो सब जगह उपलब्ध है, उपस्थित है, लेकिन जब हम कहते हैं कि परमात्मा सब
संसार के विषयों में उपलब्ध है, तब उसका रहस्य समझना आवश्यक कि परमात्मा विषय के रूप में उपस्थित नहीं है, माया के रूप में उपस्थित नहीं है। परमात्मा की सच्चिदानंद सत्य रूपता मैं हूं के रूप, उसमें ये माया कल्पित है। इसलिए हम लोग जो है निरंतर परमात्मा में ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव माया रूपी विषयों को कल्पित करते रहते हैं। मानो कि आज जन्माष्टमी है तो आज आप माया रूपी माया उपाधि ईश्वर को परमेश्वर में कल्पित कर रहे थे कि हाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य है, लेकिन वो भी माया रूप कल्पित है। शुद्ध सत्व गुण सात्विक माया है, और ये संसार में देखो रजोगुणी तमोगुणी माया है। परमात्मा के मूल स्वरूप में कोई विकार नहीं आता, चाहे कल्पित विषय उस पे आरोपित कितने भी हो। इसीलिए परमात्मा को ऊपर हम संसार के मायामय भौतिक अध्यात्म दैव सात्विक राजसी तामसी विषय कल्पित करते रहते, मिलावट करते रहते। जैसे सुवर्ण में हम मिलावट करके आभूषण बनाते रहते, सुवर्ण में कोई परिवर्तन विकार नहीं आता। सुवर्ण तो जैसा 1000 साल पहले था वैसा आज भी है, लेकिन आभूषण बदलते रहते हैं। हालांकि आभूषण है ही नहीं, कल्पित है, सुवर्ण ही है। 1000 साल पहले भी सुवर्ण था, आज भी सुवर्ण है, और आगे भी सुवर्ण तत्व ही, लेकिन आभूषण कल्पित। ऐसे ही पहले भी परमात्मा थे लेकिन माया कल्पित है, आज भी परमात्मा, लेकिन मायामय संसार कल्पित है, आगे भी परमात्मा, उसमें ये संसार कल्पित रहेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ दोनों बातें कही, न त्वहम तेषु। अरे अर्जुन सुनो, वास्तविक स्वरूप से मैं उनमें नहीं हूं, लेकिन वे मेरे अंदर है। मेरे बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, मेरे अस्तित्व में वो माया प्रकट होती है। ते मई सारे मेरे अंदर, भाई काल है, देश है, विषय है, लोक है, सारे के सारे ते मई, वो सारे मेरे अंदर प्रतीत होते, मेरे आधार पर रहते हैं, मेरे सिवा उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन उनके सिवा मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसा परमात्मा कहे। वह हम तेषु, वास्तविक रूप से मैं उनमें नहीं हूं। ते मई सारे मेरे अंदर है, मेरे अंदर होने के कारण मेरी जो परमार्थ रूपता है उनमें वह कल्पित प्रकट हो जाते हैं। जैसे सुवर्ण तत्व में आभूषण कल्पित प्रकट हो जाते हैं, सुवर्ण तो सुवर्ण ही रहता है, वैसे ही परमात्मा में ये माया त्रिगुणी माया से ये सारा संसार त्रिगुणात्मक संसार कल्पित प्रतीत होता है, वास्तव में तो नहीं है, केवल प्रतीति। हमारे सनातन धर्म की ये विशेषता है। अब तो अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन आज पिछले कुछ 2-3 हजार साल से एकेश्वरवादी आ गए बहुत सारे। एक ईश्वर है, ईश्वर एक है, हम एक नहीं मानते, हम तो केवल ईश्वर मानते, केवल ईश्वर ही है। और ये लोग कहते एक ईश्वरवाद, जैन भी कहते एक ईश्वर तीर्थंकर, और बौद्ध कहते हैं एक शून्य, ईसाई कहते हैं एक ईसा मसीहा, इस्लाम कहता है केवल एक ही अल्लाह है। ये हमारा विचारधारा है, ये एकेश्वरवादी, सांप्रदायवादी, साम्राज्यवादी।
हम जो सनातन धर्म में अद्वैतवादी कहते हैं कि जहां दूसरा नहीं है, अद्वैत, केवल परमात्मा ही है। हम एक वाले, दो वाले, तीन वाले नहीं, सनातनी, केवल परमात्मा है। हमारा कहना ये नहीं है कि दूसरा है कि नहीं, द्वैत नहीं है, त्रैत नहीं है, शून्य नहीं है, एक नहीं है। हम कहते केवल परमात्मा है। वो कहते नहीं, बौद्धवादी शून्य कहते, कोई एक कहता है, कोई दो कहता है। ये सब संप्रदायवाद है। इसीलिए ये विवेक करना भी आवश्यक है कि सनातन धर्म पहले था, आज भी है, आगे में, उसमें केवल परमात्मा ही है। और जो लोग शून्यवादी है वो शून्य का प्रचार करते, बौद्ध है। जो एकेश्वरवादी है वो जैन है, इस्लाम है। जो द्वैतवादी हमारे यहाँ के, हम कृष्ण वाले, राम वाले हैं, ये सब द्वैतवादी। हम सबको भगवान, सब केवल भगवान का ही स्वरूप है। चाहे अल्लाह हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, कोई भी हो, सब केवल परमात्मा का ही स्वरूप है। ये लोग मानेंगे नहीं कभी। अल्लाह कैसे कृष्ण हो ही नहीं सकता, अल्लाह अल्लाह है। ईसा मसीहा कृष्ण हो ही नहीं सकता। तीर्थंकर भगवान हो ही नहीं सकता, राम हो ही नहीं सकता। शून्य में तो पर राम कृष्ण हो ही नहीं सकते। ये लोग कभी नहीं मान सकते। हम सबको मान, सब केवल परमात्मा, यानी हमारे लिए तो जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी द्वैत, एक वाश्वरवादी हो, शून्यवादी हो, द्वैतवादी हो, त्रैत, 10वादी, 10 भगवान को मानने वाले हो, तो भी देवी देवता को, तो हमारे लिए तो सब भगवान ही है। कोई कहता है सूर्य भगवान है, कोई कहता है अग्नि भगवान है, अग्नि के भी पूजक। तो सनातन धर्म में केवल परमात्मा ही है, बाकी सब परमात्मा की माया है। इसलिए माया नहीं है, केवल परमात्मा ही। ये ईश्वर जो आप कह रहे हो, माया उपाधि ईश्वर, वो भी माया है। तो द्वैत का निषेध हो जाता है, शून्य का निषेध हो जाता, एक का निषेध हो जाता है, दो का निषेध, सारे संप्रदायों का निषेध हो जाता है। केवल परमात्मा ही है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केवल वही बच जाता है। अतः ये सारा एक परमात्मा की सत्ता को ही सिद्ध करने के लिए है। तो ये सारे वाद विवाद संप्रदाय है, उसका निषेध हो जाता है जहां केवल परमात्मा है। वैसे ही परमात्मा ही बच जाता है, चाहे वो किसी भी उपाधि वाला हो। एक, दो, तीन, चार, शून्य, नाम रूप, सात्विक, राजसी, तामसी, सब का निषेध हो जाए। नेति नेति केवल परमात्मा ही है। अधिष्ठान स्वतः रह जाता है। अधिष्ठान को कहीं से लाना नहीं पड़ता। न त्वहम तेषु, यानी ये सारे एक, दो, तीन, शून्य, इसमें मैं नहीं हूं, वो मुझ में है। ते मई अपनी मूल सत्ता बनी रहती है। इसीलिए जितने भी आभूषण है वो सुवर्ण में प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन सुवर्ण आभूषण नहीं है। ऐसे ये सारी जो दुनिया में भेद भ्रम चल रहा है, माया, त्रिगुणात्मक माया का खेल, वो भगवान कहते मुझसे ही है, मुझ में ही है, मेरे द्वारा है, लेकिन मैं उससे अलग। जैसे जादूगर है, जादूगर की जादूगरी और जादू के खेल जादूगर से अलग है। जादूगर कहता है वो मुझ में है पर मैं उसमें नहीं। जादूगरी में मैं नहीं हूं, जादूगरी मुझ में है।
और जादूगरी में खेल है, वो भी मुझ में नहीं, लेकिन जादूगरी मुझसे है, मैं जादूगरी से नहीं हूं। वो स्वतंत्र है जादूगर, ऐसे ही परमात्मा सारे ब्रह्मांड के और फिर ये त्रिगुणानी माया जादूगरी, और इसमें सब देवी देवता अवतार संप्रदाय और व्यष्टि समष्टि सात्विक राजसी तामसी जीव देश काल माया का खेल, यानी जादू का खेल चलता रहता है। तो स्वयं परमेश्वर स्वतंत्र नित्य शुद्ध मुग्ध आनंद स्वरूप, और ये माया की अनित्यता सिद्ध हो जाती है। यानी सारा संसार, सारे धर्म, सारे संप्रदाय मायामय है, मिथ्या है, असत है, भ्रम है। पहले नहीं थे, आज आ गए, आगे नहीं रहेंगे, भले ये सब है, एक ही परमात्मा ही नित्य है, सनातन। 2000 साल पहले महावीर नहीं थे, 2500 साल पहले बौद्ध नहीं थे, 2000 साल पहले ईसा मसीहा नहीं थे, और ये सारे जो है संप्रदायवाद, ये सारे आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल परमात्मा ही सनातन सत्य है, वही हमारा सनातन धर्म है। तो अब यहाँ भगवान जो है कहने के बाद कि स्वयं परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परिपूर्ण है, तो ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव जगत माया में अनित्य अशुद्ध आदि क्यों है? ये संसार ऐसा त्रिगुणात्मक क्यों है, और ये जीव भी ऐसा संसारी त्रिगुणात्मक मायामय क्यों है? तो जीव जगत देवी देवता ये सब ऐसे संसार में क्यों घूमते रहते? तो ये अब भगवान कहते अगले श्लोक कि संसार घूमता रहता है, जीव भी अज्ञान से इस माया में घूमता रहे, देवी देवता भी घूमते रहते हैं। तो जीव की संसारिता क्यों है, और ये सारी जो माया है मिथ्या, वो फिर सच क्यों दिख रही है? तो इस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। ये है श्लोक नंबर 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्रिभिर्गुण भावैरपि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। अरे अर्जुन सुनो, ये सारे जीव की बुद्धि अंतकरण मन, ये त्रिगुणात्मक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की माया से, त्रिभीर कहा तीन प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति और स्वभाव और प्रकृति से, भावा यानी प्रकृति स्वभाव सात्विक राजसी तामसी, सारा का सारा संसार पिंड ब्रह्मांड सारा जगत सभी प्राणी मोहितम मोहित हो रहे हैं, यानी उनको जो है वो नहीं दिख रहा है, और जो नहीं है वो देख रहा है, विवेक शून्य मोहितम। एभ्य न जाना, यानी मेरे तीन गुणों से माया से रहित विलक्षण निर्गुण निराकार निर्विकार परमेश्वर परमात्मा को वे नहीं जान पाते हैं, क्योंकि माया से मोहित हो रहे हैं, इसीलिए नहीं जानते। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, इसमें भगवान ने कहा कि मैं इस संसार
में हूं लेकिन संसार मुझ में नहीं है। ये माया मेरी है लेकिन मैं माया में नहीं। तीनों गुण माया, बस यही माया है। तो आज जो हमने श्लोक किया उसे देख लेते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये जो सत्व गुण है, भावा, प्रकृति, कुदरत कहो, स्वभाव कहो, वृत्ति कहो, प्रवृत्ति कहो, जीवात्मा, सारे सात्विक, राजसी और तामसी में आ जाते हैं। ये सब माया, सबको तुम मुझसे उत्पन्न होने वाले जान। मत्त एव इति विद्धि परंतु तेषु अहम न ते मयि। वास्तव में उनमें मैं हूं लेकिन वे मुझ में नहीं है। ये बहुत ही महत्व। मैं उनमें हूं, वे मुझ में नहीं है। यानी मैं उनके वश में नहीं हूं, वे मेरे वश में है। यानी सुवर्ण तत्व आभूषण के वश में नहीं है, आभूषण सुवर्ण तत्व के वश में है। ये सारा विवेक आवश्यक। मैं उनमें नहीं, वे मुझ में है। वास्तव में वह कल्पित है, माया है, भ्रम है, आभास है। मूल तो परमात्मा ही परमात्मा है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो बद्रेश। स्वामी जी, जो सत्व रजसन तमो गुण है, सत्व रजसन तमो गुण जो है,
तो प्रकाशित तो इंद्रिय से होता है ना, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन से, तो बुद्धि से भी कैसे प्रकाशित होते हैं? तीनों गुण का विवेक जो है वो शरीर से, इंद्रियों से नहीं होता, बुद्धि से विवेक होता है। तो वो गुण जो है वो अंदर से बाहर से आता है, हाँ और वो कोई भी इंद्रिय से आ सकता है ना। हाँ, वो तो इंद्रियों से किसी भी विषय रूप में आ सकता है, भीतर से भी आएगा, बाहर से भी आएगा। तो तभी बुद्धि के द्वारा उसका हम। हाँ, और कोई विवेक नहीं कर सकता। आपकी शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि है तो आप ये मिलावट को अलग कर सकते हैं, नहीं तो मिलावट चलती रहे। क्योंकि सत्व गुण हो या रजोगुण हो, तमोगुण, उसका संस्कार भी तो रह जाता है ना इंद्रियों में। हाँ, वो तो इंद्रिय तो खाली इंस्ट्रूमेंटल है। इंद्रिया सात्विक राजसी तामसी नहीं होती, वो तो खाली इनपुट आउटपुट करती है। संस्कार जो बनते हैं वो आपके अंतःकरण में, चित्त में स्थिर हो जाते। इसीलिए इंद्रिया तो माध्यम है। इंद्रिया कोई सात्विक राजसी तामसी नहीं होती। इंद्रिया तो आंख देखेंगी, सात्विक देखेंगे, राजसी देखेंगी, तामसी देखेंगी। जीवा है, सात्विक खाएंगे, राजसी खाएंगे। बस वो तो इंस्ट्रूमेंटल है, वो थोड़ी विवेक करेंगे, वो कोई सात्विक राजसी तामसी नहीं हो जाए। और मन, मन में भी तो, मन भी जो है, वो मन भी त्रिगुणात्मक रहेगा, वृत्ति सात्विक राजसी तामसी। बुद्धि है जो उस पे का जो है निर्णय हाँ, करेगी। केवल विवेक बुद्धि ही करेंगे, और तो कोई इंद्रिया, मन या कोई वैज्ञानिक ऑब्जेक्टिव उपकरण से नहीं हो सकता, कंप्यूटर से नहीं हो सकता। वो सूक्ष्म विवेक शक्ति बुद्धि के पास है ना, इसलिए मनुष्य की बुद्धि, वो बंदर को कहो कि ये सात्विक है, राजसी है, तामसी है, बंदर की बुद्धि विवेक नहीं करे। कंप्यूटर की बुद्धि भी विवेक नहीं करेगी, रोबोट की बुद्धि भी विवेक नहीं। वैज्ञानिक, जो मनुष्य की सात्विक बुद्धि है, सूक्ष्म है, उसमें ये यथार्थ विवेक। राजसी बुद्धि भी विवेक नहीं करेगी, माया का, त्रिगुणात्मक। तामसी बुद्धि तो कर ही नहीं सकती। इसलिए केवल स्कोप रहा है सात्विक बुद्धि से ही तीन गुण का विवेक यथार्थ होगा, नहीं तो उल्टा सीधा ही होगा। रजोगुणी है, वो यथार्थ विवेक नहीं करेगा। तमोगुणी हो तो उल्टा ही विवेक करेगा, सत्व गुण को तमोगुण कहेगा, तमोगुण को सत्व गुण। यानी बुद्धि में भी ये विवेक करना। बुद्धि भी तीन प्रकार की है ना, सात्विक बुद्धि से ही यथार्थ विवेक होगा, राजसी बुद्धि से विपरीत विवेक होगा, और तामसी में तो उल्टा ही होगा। वो तामसी बुद्धि वाले, उसको कहो कि भाई ये गाय का दूध है, ये अरे ये कोई पीने की चीज है, शराब लाओ शराब, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो हमें कहेगा अरे मूर्ख है, गाय का दूध क्या पीने की चीज है, शराब। उस, वो तो उसको तो तीन गुण का विवेक ही नहीं हो, उल्टी ही बुद्धि। सत्व को रजोगुण मानेगा, रजोगुण को तमोगुण मानेगा, तमोगुण को सत्व गुण मानेगा। ये सही है, सही है कहते ना, अच्छा लगता है, सही है। ये सही है मतलब कि वो गुणों का विवेक अपनी बुद्धि के अनुसार विपरीत करता है। तो जैसी बुद्धि है वैसा उसका विवेक करता रहेगा। मूल बुद्धि का एक है पूरा खेल। हाँ, इसीलिए सारा शुद्ध अंतःकरण शुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि शुद्धि, सात्विक बुद्धि, हम्म। जो शास्त्र का यथार्थ विवेक करे। उसका एक ही है रास्ता, सत्संग है, शास्त्र के हाँ, सत्संग। बिनु सत्संग यथार्थ विवेक नहीं होगा, वो भी शास्त्र और परंपरा से। आजकल सत्संग होता है, लेकिन परंपरागत ने बुद्धि मानी, मन मानी, जो तर्क वितर्क होता है वो भी भ्रष्ट है। हम्म। व्यक्तिवाद नहीं, शास्त्र और परंपरागत विवेक होना आवश्यक, तभी वो शुद्ध विवेक। ये तो विवेक बुद्धि भ्रष्ट है। आजकल जो कथाकार मोटिवेटर बड़े बड़े बकवास करते रहते आध्यात्मिक,
ये कोई परंपरागत शास्त्रीय विवेक नहीं, वो तो अपनी अपनी बुद्धि का फतूर है, कहे ना, जिसकी थोड़ी बुद्धिमानी है, कुछ बोलता है, वक्तव्य है, तो बकवास करता रहता है, उसका कोई वास्तविक विवेक नहीं हो, वो तो भ्रष्ट विवेक बुद्धि है। बुद्धिमानी है लेकिन भ्रष्ट बुद्धिमानी। शिष्ट बुद्धिमानी तभी होगी जब केवल शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार तर्क करेगा, तब वो शिष्ट बुद्धिमानी, नहीं तो भ्रष्ट बुद्धिमानी। आजकल भ्रष्ट बुद्धिमानी आध्यात्म जगत में भी भ्रष्ट बुद्धिमानी चल। शिष्ट वो है शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा के अनुसार विवेक करे, शुद्ध सात्विक। तो सारा बुद्धि का खेल है, विवेक है। हाँ स्वामी जी, हाँ जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी पर्व की सबको बधाई। परमार्थ करे, ईश्वर को लाए जीवन में और अपने जीवन को सात्विक भगवतमय बनाए। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।